नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्मी अस्त्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमता और स्वदेशी हथियारों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में एक और खबर निकल कर आ रही कि जल्द ही भारतीय सेना को एक 120 किलोमीटर रेंज वाले गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम मिलने जा रहा है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए गाइडेड रॉकेट्स खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है। 120 किलोमीटर रेंज वाले नए पिनाका के आने से भारतीय सेना की तोपखाना क्षमता 90 किलोमीटर रेंज वाले रूसी स्मर्ट सिस्टम से भी आगे निकल जाएगी। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा सिस्टम को बढ़ावा देता है। इस वीडियो में हम आपको इस प्रस्ताव तथा 120 किलोमीटर रेंज वाले नए पिनाका रॉकेट संस्करण की पूरी डिटेल्स बताएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय सेना 120 किलोमीटर तक हमला करने वाले पिनाका रॉकेट्स को शामिल करने की योजना बना रही है। इसके शामिल होने से सेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी लंबी दूरी की तोपखाने की ताकत को और मजबूत करने के प्रयास में यह कदम उठाया जा रहा है। अगर यह प्रपोजल आगे बढ़ता है तो इसकी अनुमानित लागत लगभग 2-500 करोड़ रुपए होगी। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना का नेतृत्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO करेगा और जल्द ही पहले परीक्षण किए जाने की योजना है। उसके बाद डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स को बोली प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए सेना के अप्रूवल के प्रपोजल को बहुत जल्द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DA द्वारा क्लियरेंस के लिए ले जाया जाएगा। राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाला रक्षा मंत्रालय स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों के विकास को बढ़ावा दे रहा है, जिन्हें हाल ही में मित्र देशों को निर्यात भी किया गया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि नया 120 किमी रेंज वाला रॉकेट मौजूदा पिनाका लॉन्चरों से ही दागा जा सकेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स में आसानी होगी और अतिरिक्त प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में DRDO की लैब्स, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARD, हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत RCI और हैदराबाद की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL गाइडेंस सिस्टम और नेविगेशन किट डेवलप करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन नए रॉकेट्स को वही लॉन्चर चला पाएंगे जिनसे अभी 40 और 75 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट दागे जाते हैं। नए रॉकेट की टेस्टिंग अगले साल शुरू होने की उम्मीद है और उसके बाद डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स DCPP चुने जाएंगे, जिनके साथ प्रोडक्शन और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। पिनाका सिस्टम DRDO द्वारा बनाया गया एक पूरी तरह स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है। 1990 के दशक से इसने कई ऑपरेशनों में अपनी ताकत दिखाई है। हाल में हुआ ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है। भारत इसे आर्मेनिया जैसे देशों को निर्यात भी करता है। हाल ही में सरकार ने पिनाका से जुड़े गोला बारूद खरीदने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं। भारतीय सेना मौजूदा पिनाका रेजिमेंट्स को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है और हाल ही में इन रॉकेट रेजिमेंट्स के लिए एरिया डिनायल म्यूनिशन खरीदने के आदेश दिए हैं। सेना की यह पहल आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन योजना का हिस्सा है। पिनाका सिस्टम 40 किमी और इसका गाइडेड वेरिएंट 75 किमी से ज्यादा मार कर सकता है, जबकि नया वेरिएंट 120 किमी तक मार कर सकेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि नए रॉकेट में GPS आधारित गाइडेंस और कंट्रोल किट लगाया जाएगा ताकि सटीकता बढ़े और सर्कुलर एरर प्रोबेबल CP घटकर 10 से 20 मीटर के बीच रहे। पेलोड के तौर पर 250 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड या एरिया डिनायल म्यूनिशन ADM इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड मिल के साथ अनुबंध किए, जिसमें पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS के लिए एरिया डिनायल म्यूनिशन एडम टाइप एक DPCM और हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड APF-M के एक एनहेंस्ड रॉकेट्स की खरीद शामिल है। इन अनुबंधों की कुल लागत 147 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ शक्ति सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का अनुबंध भी किया गया है। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षरित किए गए।
पिनाका MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम DRDO के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है और इससे भारतीय सेना की तुरंत प्रतिक्रिया और बड़े पैमाने पर सैल्वो फायरिंग क्षमता मिलती है। वहीं पिनाका को एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है और आर्मेनिया जैसे देशों ने यह सिस्टम खरीदा है, जबकि फ्रांस, आसियान, अफ्रीकी देशों समेत कई यूरोपियन देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहले ही साफ कह चुके हैं कि पिनाका का नया लॉन्ग रेंज वेरिएंट के डेवलप होते ही सेना दूसरे हथियारों पर की गई योजनाओं पर पुनर्विचार कर सकती है। प्रस्ताव के हिसाब से DRDO पहले प्रोटोटाइप और वैलिडेशन ट्रायल करेगा, फिर बिड प्रोसेस के जरिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स चुने जाएंगे। रक्षा सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव को जल्द ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC के पास मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। पिनाका का नया 120 किमी वेरिएंट मौजूदा लॉन्चरों से दागा जा सकेगा और इससे तैनाती व ऑपरेशन में आसानी होगी। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में कई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियां सहयोग करेंगी। इनमें सोलर इंडस्ट्रीज, टाटा एडवांस सिस्टम्स और लार्सन एंड टूब्रो शामिल हैं। पिनाका के एक बड़े ट्रक पर 8 या 12 ट्यूब लगे होते हैं और यह सिर्फ 40 से 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग देता है। इसी वजह से इसे सेना में आग का तूफान भी कहा जाता है। एक पूरी बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं जो 1 मिनट में 72 रॉकेट दागकर तकरीबन 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। पिनाका का पूरा फायर साइकिल बेहद तेज होता है। सबसे पहले दुश्मन का लोकेशन ड्रोन, आर्टिलरी रडार, सैटेलाइट या फॉरवर्ड ऑब्जर्वर से मिलता है। वहीं टारगेट का GPS को ऑर्डिनेट सीधे कमांड पोस्ट व्हीकल में भेज दिया जाता है। कमांड पोस्ट में लगा शक्ति सॉफ्टवेयर हवा, ऊंचाई, तापमान आदि को देखकर बैलिस्टिक कैलकुलेशन करता है। उसके बाद सिर्फ 2 मिनट में सभी लॉन्चरों को फायरिंग ऑर्डर भेज दिया जाता है। पिनाका सबसे सफल स्वदेशी हथियारों में से एक है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही पिनाका के लंबी दूरी वाले संस्करण तैयार हो जाएंगे, सेना अन्य वैकल्पिक हथियारों की योजनाओं को छोड़ सकती है। सेना की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन योजना की यह डिटेल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में भारतीय सेना के लिए जय हिंद लिखें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़े नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।